हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे। डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी उथल-पुथल मचा हुआ है। केओस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, धमकी, यूनिलैटरलिज्म, इसकी बेस्ट एग्जांपल है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बार-बार डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को हिट कर रहे हैं, रिसेंटली उन्होंने इंडिया को भी हिट कर दिया कि आपके ऊपर हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएँगे। यूरोपियन यूनियन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और कनाडा के ऊपर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का अगेन एग्रेशन था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आज डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से एक तरीके का सेंस ऑफ एंग्जायटी फ़ील कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपना निशाना साधा है एक पड़ोसी देश पनामा के ऊपर। अब पनामा की सिग्निफिकेंस क्या है कि पनामा पनामा कैनाल को ऑपरेट करता है और पनामा कैनाल के ऊपर अमेरिका और चाइना, ये दो कंट्री ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्भरता है। वहाँ से उनकी बहुत ज़्यादा मैरीटाइम ट्रेड गुजरती है। अब ये जो पनामा कैनाल है, इसको छीनने की बात कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली कहा क्या है पनामा को कि आप बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं और इसकी वजह से हमें मजबूरन पनामा कैनाल को आपसे छीनना पड़ेगा। तो आखिरकार ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटे से देश पनामा के ऊपर इतना बड़ा निशाना साधा है। पनामा की तरफ से रिस्पॉन्ड आया है कि आप इस तरीके की बातें ना करें, ये हमारे सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट करता है। बट पनामा कर ही क्या पाएगा, सवाल ये है। बट डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से यूनिलैटरली किसी भी कंट्री को आए दिन धमकी देते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। बट एनीवेज, बट डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का धमकी क्यों दिए हैं, चाइना का पनामा कैनाल में इन्फ्लुएंस क्या बढ़ा है, और इस तरीके से आप देखिएगा मिडिल ईस्ट में क्राइसिस के बाद अब पनामा कैनाल में अगर क्राइसिस आता है तो क्या वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स अ ग्लोबल शिपिंग क्राइसिस। तो इन्हीं सभी चीज़ों को आज के इस सेशन में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। बट पहले देखिए न्यूज़ क्या है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दिया है कि हम पनामा कैनाल को वापस से छीन लेंगे अगर पनामा उस कैनाल को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करता है। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का आर्ग्यूमेंट ये है कि आपको हम सब कुछ दें, लेकिन आप हमारे जो शिप्स वहाँ से गुजर रहे हैं आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा एक्सेसिव चार्ज लगाते हो जिसकी वजह से हमारा शिपिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगेन एक इकोनॉमिक एजेंडा को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा को टारगेट किया है। अब देखिए पनामा कैनाल है कहाँ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जस्ट है। और यहाँ से अमेरिका और चाइना के बहुत सारे ट्रेड इस पनामा कैनाल से गुजरते हैं और इसीलिए पनामा कैनाल को एक स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट भी कहा जाता है कि अगर पनामा कैनाल के ऊपर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज आया तो बहुत हद तक ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड अगेन डिस्टर्ब हो सकता है। और ये इस समय पनामा कैनाल जो है वो पनामा आप देख सकते हैं सेकेंड मैप में, वहां पे कंट्री है उसके कंट्रोल में आता है। और अमेरिका ने अब यही धमकी दिया है पनामा को कि आपसे हम ये पनामा कैनाल वापस छीन लेंगे। अब सवाल आता है वापस छीन लेंगे इसका मतलब क्या, किसी समय पनामा कैनाल अमेरिका के कंट्रोल में था? इसको आंसर करेंगे हम लोग आगे। बट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या जो फीस चार्ज कर रहा है पनामा वो रिडिकुलस है और ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल है। इससे हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए अगर पनामा इसको इमीडिएटली स्टॉप नहीं करता है तो उस केस में हम मजबूरन इस पनामा कनाल को अपने अंदर छीन लेंगे। ये ट्रंप ने ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे। तो इसके बाद सवाल आया कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को अचानक ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज़ की याद क्यों आ गई, डोनाल्ड ट्रंप 1.0 एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज़ को क्यों नहीं याद किए थे। तो एक तो ये बहाना है कि आप चार्ज फीस ज़्यादा ले रहे हो। रियल मुद्दा ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस अगर आप देखिएगा इस पनामा कैनाल में तो वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। रिसेंट टाइम्स में खासकर हांगकांग की बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इस पनामा कैनाल के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है। तो इसकी वजह से अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी खतरा है। बिकॉज आप देखिए अमेरिका जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा चाइना का इन्फ्लुएंस उसके बैकयार्ड में बढ़े। जैसे रशिया नहीं चाहता है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस यूक्रेन में बढ़े, लेकिन अगर रशिया उस चीज़ के लिए मना करेगा तो आप यूक्रेन
यूक्रेन को वॉर देके रशिया को परेशान करोगे, और आज जब चाइना अमेरिका के बैकयार्ड में अपने इन्फ्लुएंस को बना रहा है, तो देखिए अमेरिका कैसे धमकी-वमकी पे आ जाता है। बट एनीवेज़, तो इस तरीके से रियल मुद्दा जो है वो पैसा नहीं है, वो बेसिकली चाइना का इन्फ्लुएंस इस तरीके से उस पूरे इलाके में और खासकर पनामा कैनाल में बढ़ा है, जिससे अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को हार्म पहुंचता है। आप देखिए, इसकी चर्चा 2022 में भी हुआ था कि चाइना जो है वो ऑल्दो पनामा कैनाल को ऑफिशियली कंट्रोल नहीं करता है, बट बहुत हद तक इन्फ्लुएंस रखता है। इस समय बहुत ज्यादा कर्ज और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर किया है उस पनामा कैनाल को ऑपरेट करने में। आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, चारों ऑफलाइन सेंटर में 30 दिसंबर को एट अ वेरी स्पेशल प्राइस 59,999 पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप करोल बाग के डिटेल, मुखर्जी नगर के डिटेल, प्रयागराज और पटना के बैच के डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ, पनामा कैनाल का हिस्ट्री क्या है? तो सन 1903 में अमेरिका और पनामा के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जहां पे अमेरिका ने पनामा कैनाल को ऑपरेट किया। लेकिन 1999 में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जिम कार्टर थे, तो उस समय एक एग्रीमेंट हुआ और यह कहा गया कि जो पनामा कैनाल अमेरिका ने बनाया है, इसका कंट्रोल अब अमेरिका पनामा जो वहां की कंट्री है उसको दे देगा। तो 1999 के बाद अमेरिका अपना कंट्रोल पनामा कैनाल के ऊपर कंप्लीटली छोड़ दिया। लेकिन इसी के बाद डेवलपमेंट क्या हुआ कि 1999 के बाद एक तरफ अमेरिका जो है वो पनामा कैनाल से पीछे हो गया, तो चाइना रीसेंट टाइम्स में उस वैक्यूम के ऊपर अपना ज्यादा काफी इंफ्लुएंस बढ़ाया है। इनफैक्ट हांगकांग की ऐसी 3 कंपनी है जो आज इस पनामा कैनाल, जो पनामा कैनाल को मैनेज करती है, उसके ऊपर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। और ध्यान रखिएगा, अगर पनामा कैनाल किसी तरीके से चाइना के हित में काम करे और अमेरिका के ट्रेड को ब्लॉक करे, तो ये अमेरिका के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जा सकता है। जैसे हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, हमारे लिए बब अल मंडेब स्ट्रेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, वैसे ही अमेरिका के लिए पनामा कैनाल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। और चाइना कल को अमेरिका के साथ किसी भी तरीके के वॉर में पनामा कैनाल को ब्लॉक कर सकता है, इसीलिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसके अलावा पनामा कैनाल रियली एक बहुत बड़े क्राइसिस से एनीवेज गुजर रहा है, बिकॉज इस साल पानी कम हुई है और पानी कम होने की वजह से ड्राउट का कंडीशन है, जिसकी वजह से ऑलरेडी 31% डिक्रीज आया है शिप ट्रांजिट में, और शिप ट्रांजिट का जो खर्च है वो भी बढ़ा है। तो एक तरीके से पनामा कैनाल एक तरीके से क्राइसिस में गुजर रहा है। अब इसी की मैं बात कर रहा था, क्या द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स अ ग्लोबल शिपिंग क्राइसिस? बिकॉज अब देखिए, इस समय बब अल मंडेब स्ट्रेट, स्वीज कैनाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब इस समय प्रॉब्लम में आते हैं बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इंस्टेबिलिटी था। तो ऑलरेडी आप देखिएगा कि हमारा जो मैरीटाइम है, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड है, वो बहुत हद तक डिक्लाइन किया है। आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है। अब इसके बाद अगर पनामा में भी क्राइसिस आता है, तो एक तरीके से ग्लोबल शिपिंग क्राइसिस आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, और ये इंडिया के लिए भी अच्छी नहीं बात है, बिकॉज ऑलरेडी लॉजिस्टिकल कॉस्ट अगर बढ़ता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे। अब ये जो है बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एंडलेस रेटोरिक, जुमलेबाजी कंटिन्यू हो रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने कनाडा के ऊपर अटैक किया और कहा कि दैट विल बिकम द 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्या ऐसा हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसी बातें कहते हैं जो क्रेडिबल नहीं है, जो लेजिटिमेट नहीं है? इसके अलावा उन्होंने इंडिया को और यूरोपियन यूनियन को, देखिए सॉरी फॉर यूरोपियन यूनियन को उन्होंने धमकी दे दिया कि आप हमसे तेल खरीदे, गैस खरीदे, नहीं तो हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। इंडिया के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ गन को शिफ्ट किया था इलेक्शन में जीतने के बाद पहली बार। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बात श्योर है, वो अभी जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, सेनेट में, और खुद तो वो जीत के आई हैं, उसके बाद लगता है डोनाल्ड ट्रंप काफी ओवर कॉन्फिडेंट में जी रहे हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि आज पैक्स अमेरिकाना नहीं है, आज यूनिलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, आज यूनिपोलैरिटी की जमाना दूर दूर तक खत्म हो चुकी है। आज वी आर लिविंग इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और ऐसे भी वेस्ट के पास कुछ ज्यादा समय है नहीं। द पावर इज गोइंग टू बी विथ कंट्री सच एज इंडिया एंड चाइना। सो एनीवेज डोनाल्ड ट्रंप को एक नए रियलिटी का सामना करना चाहिए कि आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एनी क्राइसिस कैन ओनली बी सॉल्व वाया मल्टीलैटरलिज्म, नॉट यूनिलैटरलिज्म। सो आई होप डोनाल्ड ट्रंप अवेकन्स अप टू दिस रियलिटी। आपके क्या व्यूज हैं? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक